हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब कुछ पढ़ के आज सुबह बैठे होंगे। तो आज की ये वीडियो लास्ट है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको 100 प्लस MCQ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो सुबह का बज रहा है अभी 6। तो आपको ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए कौन कौन सुबह उठ के 6 बजे ये वीडियो देख रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पहली बार वॉच कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में 100 प्लस MCQ कराने जा रहे हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2023 और 24 दोनों में ही पूछे गए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास? तो इसका आंसर करेक्ट होगा संपूर्णानंद जी। शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को निकालते हैं, आपको और भी कुछ रिवीजन करना होगा तो इसलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। उसके बाद पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा के लेखक कौन? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPMSP वेबसाइट से निकाले हैं 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपके सारे 2024 और 23 के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 10 की स्टार्टिंग के जो आपके MCQ हैं, ये 2025 में जो UPMSP वेबसाइट पे डाला गया था पेपर, ये उसके क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। उसके बाद 6, कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद युग की रचना है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी युग का है? तो इसमें से कौन प्रगतिवादी के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1943 में। और दूसरा कब हुआ था? 1951 में। तीसरा कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, तो तीनों प्रकाशन आपको याद रखना है, तीनों ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, और इनके लेखक कौन है? तार सप्तक प्रकाशन का लेखक मतलब तार सप्तक को किन्ने? तो आज्ञा जी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है 9, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें नहीं वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस रीड करना है पहले, उसके बाद उसका आंसर देना। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो नहीं द्विवेदी युग के लेखक रचना कौन नहीं है? कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल के राम भक्ति से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है। 11 क्वेश्चन है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। ठीक है, उसके बाद है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। अगर आप ये 100 MCQ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 2 से 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेते हैं, तो आपके इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल होने वाली। आज की जो पेपर आपका होगा उसमें से इस वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी निंदा रस के लेखक है। ठीक है, ठीक, उसके बाद है 16, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद है 17, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 15 सर्ग होते हैं। और साकेत में कितने होते हैं? याद रखिएगा, 12 सर्ग होते हैं साकेत में। ठीक है, उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? कला और बुरा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था इन्हें? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे मिला था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नहीं वाला क्वेश्चन आपको बार बार हम बता रहे, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, इसलिए गलत ना हो। तो किसे नहीं मिला था? जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तार सप्तक का तीसरा प्रकाशन कब हुआ? तो तार सप्तक का तीसरा प्रकाशन 1959 में हुआ था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम कवि माना
जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है 24, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सी है? तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद है 25, हुनकार कवि काव्य के रचयिता कौन है? हुनकार काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, उसके बाद है तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 1959 में हुआ था। पल्लव से उद्धृत कविता कौन सी है? तो इसमें आपको किसके रचयिता है पल्लव? सुमित्रा नंदन पंत जी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, हरिऔध जी की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो कृति की विधा क्या है? हिंदी ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है ये। ठीक है, उसके बाद प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसमें से प्रगतिवादी कवि कौन है? नागार्जुन जी प्रगतिवादी के कवि हैं। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, उसके बाद है 32, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। प्रयोगवादी प्रमुख विशेषता नहीं है, प्रयोगवादी की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? प्रकृति का मानवीकरण प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। उसके बाद है आपके बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले, इसमें भी अगर आप ये वाले पूरी वीडियो अगर आप ये देख लेते तो इस बात की गारंटी है, इसके अलावा आपको कोई एमसीक्यू देखने की जरूरत नहीं है एंड टाइम पे। तो अगर आप ये एंड टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको आपको 2 बार देखना है। अगर आप ये 2 बार वीडियो देख लेते हो तो आराम से याद हो जाएंगे आपको सारे ही एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? जो यह कथन है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 33 होगा, तो इसके बाद आपका 34, 35 और 36। ठीक है, तो 36 के उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। कलम सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय जी। ठीक, कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय जी। प्रिय प्रवास रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? तो मुकुटधर पांडे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग का नहीं है? तो आज्ञा जी छायावाद युग के नहीं है। रसिमरति किस कोटि की रचना है? तो खंड काव्य कोटि की रचना है रसिमरति। ठीक है, बादल को गिरते देखा रचना किसकी है? ये नागार्जुन जी की है। 11 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? तो बिलेसुर बकरिया। ठीक है, बिलेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध कौन सा है? कविता क्या है? उसके बाद 13, आजाद शत्रु रचना की विधा है। तो आजाद शत्रु किस रचना की विधा है? तो नाटक है। आजाद शत्रु किस विधा की रचना? नाटक विधा की रचना। आज्ञा जी की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी है। तो ये वाला अगर आज्ञा जी की हमने इसके एमसीक्यू इसलिए नहीं लिखे, जल्दबाजी में हमने आपके लिए जल्दी इसके सिर्फ आंसर ही लिख दिए, तो आपको आसानी होगी, सीधे आप क्वेश्चन पढ़िए उसके आंसर लर्न कर लीजिए। ठीक है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। उसके बाद है आपका रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, तो किसके प्रमुख कवि हैं? प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी की रचना का छंद है, तो बिहारी दोहा है। ठीक है, उसके बाद आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू। छायावाद स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसका कथन है? ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। उसके बाद दूसरा सप्तक प्रकाशन कब हुआ? 51 में, सॉरी। ठीक है, आपको ये बता दिए, तीनों प्रकाशन बता दिए। एक 43 में हुआ था प्रथम, दूसरा आपका 51 में हुआ था और तीसरा आपका 59 में हुआ था। तो ये तीनों आपको याद रखना। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी या भाषा युग वशिष्ठ के लेखक है। उसके बाद सदल मिश्र की रचना है नासिकेतु पाख्यान।
ठीक है। अगर और हिंदी में अगर आपको निबंध या पत्र में कोई भी दिक्कत हो रही है अभी भी एंड टाइम पे, तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो जाके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। हमने सारे ही जो निबंध है बहुत ही अच्छे तरीके से और शॉर्टली आपको समझाया, तो जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो ज़्यादा में ज़्यादा आपको उस प्लेलिस्ट को देखने में 3 घंटे या 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को 2x की स्पीड में देख के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है भाग्यधारा। और 24 क्वेश्चन नंबर है चंद्रकांता संकृत कृति की विधि है। ठीक है, संकृत कृति की विधा है, तो ये गलत होगा, विधा। ठीक है, तो उपन्यास है, चंद्रकांता क्या है, उपन्यास है। ठीक, उसके बाद है बाल कृष्ण भट्ट के संपादक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट के संपादक हिंदी प्रदीप है। ठीक है, उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति किसकी है, आज्ञा जी की है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार, किसकी रचना, वो किसकी काव्य कृति है, तो आज्ञा जी की है। उसके बाद है छायावादी के प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो सौंदर्य और प्रेम छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की अगर एक सिद्धराज मिल जाए तो सिद्धराज पे आप टिक कर दीजिए। त्रिकपथगा मिल जाए तो आपको इन दोनों में से जो भी मिल जाए एक पर टिक कर दीजिए। दोनों ही काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त जी की है। उसके बाद है आपकी क्वेश्चन नंबर 30, विचार और वितर्क के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है आत्मकथा। हरिशंकर परसाई का निबंध तब की बात और थी, ये किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की निबंध। और ये इस टाइप से भी पूछ ले जाता है कि तब की बात और थी किस विधा की रचना, तो ये निबंध विधा की रचना है। उसके बाद हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मंतंड के संपादक कौन है, युगल किशोर शुक्ल है। ठीक है, उसके बाद है प्रगतिवादी के सशक्त कवि कौन है, नागार्जुन जी प्रगतिवादी के सशक्त कवि हैं। मास को अभी दूर है के रचयिता कौन है, शिव मंडल सिंह सुमन जी है। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा जी के संपादन में कुल कितने सप्तक है, तो 4 सप्तक है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को पुरस्कार मिला, किस पर मिला था, चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, तो क्या है संपादित पत्रिका का नाम, ब्राह्मण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन 100% गारंटेड क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं ये 2023 वाले हैं और 2024 वाले, और जो आपकी यूपीएमएसपी वेबसाइट पे अपलोड की ये सारे हमने टोटल मिला के 100+ आपके एमसीक्यू बने। कुछ आपके रिपीट होंगे, तो टोटल आपकी इस वीडियो में 90+ एमसीक्यू है। तो अगर आप ये 90 पढ़ लेते हो तो 100% गारंटेड ये क्वेश्चन है। बाकी 10 आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरीशचंद्र है। ठीक है, इनमें से तो रिपीट इसलिए है क्योंकि वो दोबारा ये क्वेश्चन पूछे गए, जो 10 क्वेश्चन है वो दोबारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए रिपीट हो गए। इनमें से गद्य किस विधा की काल्पनिक प्रसंगों में स्थान नहीं है, तो आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, प्रकृति और चित्र। और प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2024 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया। उसके बाद है तार सप्तक का संपादक किया था सच्चिदानंद हीरानंद ने। ठीक है, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, ब्राह्मण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। ठीक है, श्रद्धा मुक्ति निबंध के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। उसके बाद कर्मनाशाहार कहानी के लेखक कौन है, शिव प्रसाद जी। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के वासुदेव शरण अग्रवाल किस निबंध के संग्रह से लिया है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद आपका है, इसका आंसर होगा पृथ्वी। उसके बाद है आपका गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि, तो आधुनिक काल के कवि हैं
उसके बाद है प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। उर्मिला का विरह वर्णन किन्ने किया? नवम सर्ग में है। साकेत के किस वर्ग में? तो नवम सर्ग में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो ये परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। अष्टयाम नाभादास, अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? सूरज का सातवां घोड़ा। जो क्या है? धर्मवीर भारती की द्वारा लिखी गई है, ठीक। और उपन्यास, और ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 62, यात्रा व्रत संबंधी गद्य कृति अरे यार व्यार रहेगा याद के लेखक कौन है? आज्ञे जी। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है? तो अर्धकथा की विधा है, ठीक है। उसमें इसके बाद है इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो कौन सी काव्य कृति है? कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। उसके बाद है 65, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता। इसके बाद है किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग है? तो साकेत में 12 सर्ग है और खमाइनी में 15 सर्ग है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये आपके 100+ MCQ क्वेश्चन की वीडियो एंड हुई। तो अब ये इसके बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आराम से फिर से आप एक बार अपनी पूरी बुक, पूरा बहुविकल्पी से लेके निबंध तक एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरा बुक का। उसके बाद आप ना पेपर दे के आइए आराम से, बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो आप MCQ से स्टार्ट कीजिए और ऐसे पे अपना रिवीजन खत्म कर दीजिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए और पेपर के 1 से 1.5 घंटे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आपका 2:15 पे पेपर स्टार्ट होगा, तो आपको पढ़ाई छोड़ देना है 12:30 तक। आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपना रेडी हुई और अपने सेंटर पे पहुंचिए। तो मिलते हैं आपसे शाम को। अपना पेपर दिखाइएगा। जो अगर अपना पेपर सेंड करना चाहता है तो नीचे दी गई इंस्टाग्राम की ID है जिसपे आपको पेपर सेंड करना चाहते हैं, तो आप अपना पेपर सेंड कर देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर UP बोर्ड एग्जाम। फोड़ के आइए, शाम को मिलते हैं पेपर के साथ। तब तक लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।